दोस्तों वीडियो में हम लोग EMRS अध्यापक भर्ती TGT और PGT ये दोनों के लिए जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन में जो अब की बार सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस में है कि 10 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और सभी सेट में 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सारे सेट्स के एक साथ ही इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी सेट्स के। तो वीडियो में बने रहेगा, सारे क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस सेट में जितने भी दिए गए हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर पहला ये दिया गया है। इस पहले प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन केंद्रित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मल्च बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्चिंग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 1980 में, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का राइट है हेनरी मोसले, इसका राइट आंसर है। 5वें नंबर में, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के थे? शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें टैक्स की बात की गई है, टैक्सेस कितने प्रकार के थे? तो ये 3 प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें नंबर में है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे, नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ क्या था? तो 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है शहर का व्यापारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा गया? तो 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण, करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है इसमें। तो इसमें जो सही कथन है वो है डी नंबर, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पादप कोशिका से रिलेटेड जो कथन है इसमें से सही नहीं है, इसे आपको बताना था। तो इसमें ए ऑप्शन ही नहीं है सही है, पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं होती हैं। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसी पॉइंट को सही माना जाएगा, क्योंकि गलत वाले को सेलेक्ट करना था। जो कि आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। एक पादप कोशिका में आमतौर पर बड़ी रिक्तिका होती हैं और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद को वो बदलाव बनाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसी वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दूसरे प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसे अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का कितना मोटा होता है? हाउ थिक द लिथोस्फीयर? तो इसका पहला नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 10 से 200 किलोमीटर के रेंज में होता है, स्थल मंडल की मोटाई होती है। क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यदि हम जीएनपी मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ये रेयान है, रेयान एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिनिन, जूट, कपास ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। चौथा नंबर है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों में पाया जाता है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया।
इसे जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। तो इसका 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा चालुक्यों ने। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, उन्होंने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है अतुल्य भारत का ताज, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। 9 नंबर में इसमें निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीतवाद संतूर से है? तो इसका हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। करेक्ट आंसर है इसका। और 10वां नंबर है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। कहाँ की महिलाओं के लिए ये शुरू किया गया था? तो त्रिपुरा के लिए ये शुरू किया गया था। और अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसको भी कवर करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरे में मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मैहर दरबार ये मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर है। वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मान को कहते हैं। चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये नॉमिनल जीडीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5वें नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको सिलेक्ट करना है। वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है। तो ये दोनों कथन सही है। इसका 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जीवाणु कोशिका की भित्ति के बाहर परत को क्या कहते हैं? तो 6वें नंबर में इसमें क्या कहा जाता है? 6वें का सही आंसर हो जाएगा, इसे ग्लाइकोकैलिस कहते हैं। ग्लाइकोकैलिस है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 7वां है, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? ये अनुमति होती है असीमित। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं डॉक्टर कनक रेले। करेक्ट आंसर हो जाएगा। और है 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे पूरा पाषाण युग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है, मंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थित एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या था, जिसका स्थान बाद में गैलियम ने लिया था? तो 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा 68। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट के बाद तीसरे के बाद अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है जो बहनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों का मुफ्त सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना। यह योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सिक्किम राज्य के द्वारा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता बताना है। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा इसमें 82.14%। 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मक क्रमशः बोरान, फास्फोरस लोग देख लेते हैं। 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण महत्वपूर्ण अभिकर्मकों बोरान,
फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयुक्त विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट सी ब्राउन, करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो पाँचवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही है, कर्नाटक संगीत समिति राइट आंसर है। भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। छठवां नंबर का सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सातवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये सही नहीं है, क्योंकि हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। वैनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। आठवां नंबर, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी महोत्सव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य अक्षांश तटीय प्रदेशों में प्रकार के वन पाए जाते हैं। 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 10वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम के राष्ट्रपति अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर पाँचवां में जो क्वेश्चन है इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 63 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास की थी? तो पहले नंबर का सही आंसर हो जाएगा नागपुर सड़क योजना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें, दूसरे का करेक्ट आंसर है संविधान। संविधान लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ये है राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथनों में जो सही कथन है इसमें जल एक चक्रीय संसाधन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक थे दादा भाई नौरोजी व्यवसायी थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर, निम्न में से क्या सामान्यतः बिना बुझे चूने के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है CaO, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है? बॉक्सिंग से रिलेटेड खिलाड़ी है ये लोनिना बोरगोहेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर में संसद द्वारा 73वां 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1992 में। 9वां नंबर है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी ये हैं कथक से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और है बेग एक दिशा में है, तो ये हो जाएगा चाल, बेग एक विशेष दिशा में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्पीड, सही आंसर है इसका। तो कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर छठवें प्रैक्टिस सेट को अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं? तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1336 में नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये तुंगभद्रा नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपको मैच करने के लिए दूसरे नंबर में, औद्योगिक संयंत्र है, इसके स्थान से मिलाना है। तो इसको सबसे पहले मिलाएंगे हम लोग। जो बाल्को है ये कोरबा में है, और IISCO है बर्नपुर में, और NFL है भटिंडा में, ICF है चेन्नई में। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? ये 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया है? तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें JB कृपलानी, राइट आंसर हो नहीं,
चौथे क्वेश्चन नंबर है, चौथे का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें नंबर में, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुव में से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। तो पाँचवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें लंदन परिक्षेपण बल, राइट आंसर है। छठवां नंबर में है, योजना राजस्व व्यय से संबंधित है, तो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं भरा जाएगा, इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केवल एक। सातवें नंबर में, निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए योजना शुरू की थी? सातवें का सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार, राइट आंसर हो जाएगा। आठवें में, निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJY सीट योजना के साथ 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया था? तो इसमें आठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सांबा, जम्मू कश्मीर और सांबा और जम्मू कश्मीर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बहने लगती है, नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग कहते हैं विसर्प, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को फिर कवर कर लेते हैं इसमें। तो पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो पहले का सही आंसर हो जाएगा इसमें मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन थे? उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, करेक्ट आंसर है इसका। तीसरा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? महासागरों में 97.2% पाया जाता है। चौथा है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इसमें सन बताना है आपको कि किस सन में हुआ था, तो ये 1940, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वारा होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेंटी हेलमिंथीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। 6वां है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 6वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। डी में जो दिया गया है रिसरा, पश्चिम बंगाल में। सकल प्राथमिक घाटा के बीच 7वें नंबर में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन है राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान। तो इसमें जो हो जाएगा इसमें राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो है लोहो संबंधित नहीं है। फूलपाती, मटकी, जवारा, ये सभी संबंधित है मध्य प्रदेश से। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा में मनाया जाता है, श्रावण मास में। और 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? जिंक है जो तांबे से अधिक क्रियाशील है। और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां प्रैक्टिस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जनरल पार्ट के, जनरल अवेयरनेस के, सभी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? कौन से शासक है इसमें? तो अनंतराज जो सागर जलाशय है वो विजयनगर के शासकों के द्वारा इसे कंप्लीट करवाया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी? यमुना नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान, इसका तीसरे नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित है?
ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो छठवें का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है केरल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो सातवें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से वह है तंजावुर, करेक्ट आंसर है। आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार मत देने का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, और जो कि समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं है? तो इसमें सेंट्रल बैंक का जो कार्य है वो नहीं है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। 10वें नंबर में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय होती है, ये होती है अनुक्रमानुपाती होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। नौवां प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं इसे देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 9वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती हैं और वो कोशिका की प्रतिकृति बनाती हैं, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सत्य कथन है। और दूसरा नंबर है, जीवाणु कोशिका के 3 भाग क्या हैं? तो जीवाणु कोशिका के 3 भाग में है तंतु, अंकुश तथा आधारित शरीर। तीसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति को वर्षों की अवधि के लिए चुना जा गया है, तो 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए इसे चुना गया है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ब्लीचिंग पाउडर, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये विदेशिया है, जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, विदेशिया। और क्वेश्चन है 6वां नंबर, कटीली झाड़ियाँ क्षेत्र में पाई जाती हैं, कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यह है शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो 8वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है नीतीश कुमार। अभी करंट में तो इनका क्रम और बढ़ गया है क्योंकि ये पुराना डाटा दिया गया है इस बुक में। और दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचार में प्रेरित है? 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी आपको बताना है इसमें। तो इसकी स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज 1791 में बनारस में हुई थी। तो अब हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां। 10वें प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के संगठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाखी। और भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? प्रणब मुखर्जी, राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये ऑप्शन राइट आंसर है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोदर सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का अमजद अली खान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किए गए कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई होती है जूल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। 7वें में रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से आदर्श बल दिया गया। 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर है इसमें बी ऑप्शन है मोच, करेक्ट आंसर है। 8वां है गॉल्जी काय में परिपक्व भाग होता है, तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल कॉन्वेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और 9वां नंबर है कोयले का जलना एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसका? 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वें नंबर में पादपों में जाइलम का ऊतक भाग भंडारण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वाहिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।
10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 5 प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं। 5 प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं कंप्लीट करवाया जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।